मंजिल है दूर अब निकलना पड़ेगा, थके रुके बिन ही चलना पड़ेगा। मंजिल है दूर अब निकलना पड़ेगा, थके रुके बिन ही चलना पड़ेगा। बीपीया हिडी के कहाँ अब दीवाने चले हो, बीपीया हिडी के कहाँ अब दीवाने चले। सोई हुई कौम को जगाने चले, सोई हुई कौम को जगाने चले, संविधान लोगों को बताने चले। सोई हुई कौम को जगाने चले, संविधान लोगों को बताने चले। धन्यवाद संचालक महोदय। सम्मानीय मंच और मंच के समक्ष बैठे सभी जांबाज साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आपके सामने मंच पर ये जन संकल्प रैली का बैनर लगा हुआ है। यदि आपके हाथ में पार्टी का पर्चा गया होगा तो उसमें पार्टी के संकल्प हैं। उस पर विशेष चर्चा करने का वक्त नहीं है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। पर उसका अल्टीमेटली एक ही शब्द में यदि कहा जाए तो उसका संकल्प ये है कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक इस देश में मूल निवासी राज लाना चाहती है, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि संवैधानिक राजनीति करना चाहती है। ऐसा क्यों हुआ जरूरत इसकी? क्योंकि आप देख रहे होंगे पूरे देश में जो राजनीति चल रही है, या तो वो सांप्रदायिक राजनीति चल रही है या जाति की राजनीति चल रही है, क्यों, या धर्म की राजनीति चल रही है। जबकि भारत का संविधान जाति, धर्म और संप्रदाय की राजनीति करने का मना ही करता है। ऐसा ही है ना? इसका मतलब इस देश की कोई भी पार्टी संविधानवादी राजनीति नहीं कर रही है, और इसीलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को ये निर्णय लेना पड़ा कि हम ही एकमात्र लोकतांत्रिक और संस्थागत रास्ते से इस देश में संविधानवादी राजनीति करेंगे और मूल निवासी समाज को शासनकर्ता जमात बनाएंगे। पूरा संकल्प इतने में ही समाहित है। ये कार्यक्रम भारत में प्रतिनिधित्व शब्द को प्रैक्टिस में बदलने वाले राजर्षि छत्रपति साहू महाराज का आज वो दिन है जिस दिन उन्होंने भारत में 50% का प्रतिनिधित्व अपने राजतंत्र में घोषित किया था, लागू किया था। मतलब इस एक महीने के दौरान 26 जून से 26 जुलाई हमने देश के 500 जिलों में ये जन संकल्प रैली करने का निर्णय लिया हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने, और लगभग हम लक्ष्य तक पहुँचे। कुछ प्रदेश के कुछ जिलों में तो ऐसा भी हुआ कि उस जिले की हर विधानसभा सीट में ये छत्रपति साहू महाराज की जयंती का कार्यक्रम आयोजित हुआ और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया और अपनी प्रतिबद्धता जताई। ये बिहार के संदर्भ में यदि हम कहें तो बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि मूल निवासी समाज के लोग भी तो इस प्रदेश में शासक रहे हैं। मूल निवासी समाज के लोग शासक रहे हैं, लेकिन मूल निवासी विचारधारा के लोग शासक नहीं रहे। हम करना क्या चाहते हैं? मूल निवासी समाज को क्या बनाना चाहते हैं?
शासक वर्ग बनाना चाहते हैं, मतलब मूल निवासी विचारधारा जो हमारे पुरखों की विचारधारा है, जिसको हम फूले अम्बेडकरी विचारधारा कहते हैं, उस विचारधारा से तैयार किए हुए लोगों को लोकतांत्रिक और संस्थागत के रास्ते से इस प्रदेश और देश की कमान सौंपना चाहते हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि संविधान में जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द है, सरल भाषा में कहा जाए तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जनसंख्या के अनुपात में धन, धरती और राजपाट में भारत लेनिन बाबू जगदेव कुशवाहा जी ने 5 सितंबर 1974 को जहानाबाद के कुर्था में ये बात कही थी कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इसका मतलब 1974 में ही हमारी जनसंख्या 90% रही होगी, और वो बात हमें आज तक याद नहीं रही। हम नारा लगाते रहे जरूर। उन्होंने ये भी संकेत दिया था कि 10 का शासन 90 पर, और हम क्या करते आए? 10 का शासन 90 पर खूब चलेगा, चल रहा है ना। तो हम केवल नाम ले रहे हैं हमारे पुरखों का, और ब्राह्मणवादी सिस्टम इसी सेटअप में आपको रखना चाहता है कि आप अपने पुरखों की प्रतिमा पर माला डालते रहो और विचारों में ताला लगाए रहो। उनके लिए ये अच्छी बात है, लेकिन इस मूल निवासी संकल्पना ने उस ताले को खोलने का प्रयास किया है, और इस कारण उसकी नींद थोड़ा सा खुली हुई है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे लोगों की नींद नहीं खुली है। तो इस संकल्प रैली के माध्यम से हम हमारे सोए हुए लोगों को जगाना चाहते हैं। उदाहरण के रूप में और आगे आते हैं तो आप देखेंगे कि एक नेता ने ये नारा दिया, भूरा बाल साफ करो, तो वो सत्ता में आ गए। और जब ये नारा बदला, भूरा बाल साथ चलो, तो क्या हुआ? सत्ता से बाहर चले गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भूरा बाल नाम का एक भी साथ में रहेगा तो आप सत्ता में रहने वाले नहीं हो। इसलिए ऐसे नेताओं से भी सबक सीखने की जरूरत है। एक नेता ने यह भी भाषण किया कि मैं उन अंधेरे घरों में चिराग जलाने निकला हूं जिन घरों में अभी तक अंधेरा है, और फिर उसी के घर में उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था की पेट से ही चिराग निकला। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, आप समझ गए होंगे। तो वो चिराग कहां रोशनी फैला रहा है? जहां रोशनी नहीं थी कि जहां रोशनी थी? तो फिर ये क्या समझना चाहिए हमको? पटना की धरती में आर्यल चंदापुरी, कितने लोग नाम जानते हैं भाई? कुछ गिने चुने लोग जानते हैं नाम। पटना की धरती में पैदा हुए, हालांकि उनकी कर्मभूमि नालंदा रही है। उन्होंने भी ब्राह्मणवाद को खत्म करने का आंदोलन चलाया, लेकिन यहां के लोग ही उनको नहीं जानते हैं। तो हमने हमारे पुरखों का वो इतिहास जानने की जरूरत है। बहुत सारे लोग धर्म को बुद्ध की तरफ, हमारे लोग भी कहते हैं बुद्ध की क्रांति आएगी तभी परिवर्तन होगा। यदि बुद्ध का दर्शन सही मानने आप में पढ़िए, बुद्ध है और उनका धम्म यदि आप पढ़िए, तो पूर्ण रूप से राजनीतिक दर्शन कहां है? बुद्ध के जीवन में है। लेकिन अब ये समय नहीं है सारी व्याख्या करने का, इसलिए मैं वो व्याख्या नहीं करूंगा। आपको इन संकल्प के माध्यम से कि पीछे जो गलतियां हुई तो हुई,
पीछे जो गलतियां हुई तो हुई, आगे वो गलती ना होंगी। सबक कैसे सीखना है कि कीड़ा जैसे अनाज को और चमचे जैसे समाज को बर्बाद करते हैं। अनाज को कौन बर्बाद करता है और समाज को चमचे। तो यदि अनाज को बचाना है तो कीड़ों को खत्म करना है, और समाज को बचाना है तो चमचों को खत्म करना है। और आज के डेट में सामूहिक चमचागिरी चल रही, इसलिए इन थोक के चमचों से थोड़ा सा सावधान रह करके, सही मायने में यदि आप बहुत संख्या में नहीं हो तब भी हमारे लिए पर्याप्त हो, क्योंकि हमें ये पता है कि यह भीड़ आंदोलन नहीं चलाती, भीड़ से निकले हुए कुछ लोग ही आंदोलन चलाते हैं। तो जिन पुरखों ने इस देश में सही मायने में समतावाद स्थापित करने का प्रयास किया, संत रविदास जी की वो बाणी यदि आपको याद होगी, सुने होंगे कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग से रविदास रहे, और उस राज का नाम बेगमपुरा। कौन सा पुरा? बेगम, मतलब इसमें कोई गम। क्या बेगमपुरा बना? इस बुद्ध की धरती को दुश्मनों ने युद्ध की धरती में बदला, या दूसरे भाषा में ये कह सकते हैं कि भेजा की धरती को भुजा की धरती में बदल दिया, और हम उनके ही बहकावे में रहकर आपस में ही लड़ते रहे। तो ये मूल निवासी पहचान जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने 1982 में दी थी, सेठ जी भरजी विदेशी वर्सेस शूद्र आदिशूद्र मूल निवासी जो बात कही थी 1882 में, और ठीक 100 साल बाद 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूल निवासी संकल्पना पर रिसर्च शुरू किया, और 1993 तक कंटिन्यू ये प्रोसेस चली, और पूरी दुनिया में ये संदेश गया कि उस देश के जो इंडिजिनस लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, उनका ही शासन उस देश में होना चाहिए। तो खासकर भारत में तो मूल निवासियों की संख्या 90% से ज़्यादा है, तो शासन किसका होना चाहिए? और जो बाबू जगदेव जी ने कहा कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, और उन्हीं बाबू जगदेव को उसी मंच में अब की सावन भादव में गोरी कलैया कांदव में ये भाषण करते हुए जिन कांग्रेसी गुंडों ने गोली मारी, और फिर बांधकर गाड़ी में घसीटा भी, और तब भी जान नहीं गई तो जेल में भी बंद किया। आज हमारे लोग उसी पार्टी के साथ समझौता करके ये उम्मीद करते हैं, समाज को भ्रमित करते हैं कि नहीं, हम इस देश में संविधानवादी राजनीति लाएंगे। जिनके पुरखे 60 साल शासन करने के बाद भारत के संविधान का पहला अनुच्छेद लागू तो छोड़ो, बोलना नहीं सीखा, इंडिया दैट इज भारत को हिंदुस्तान बोलते रहे, क्या वो इस देश में संविधान लागू करेंगे? हैं? और उनसे और उनके साथ देने वाली पार्टियों से यदि आप उम्मीद करते हो, इसका मतलब आप धोखे में हो, और आप खुद भी धोखे में हो, और अपने घर परिवार समाज को भी धोखे में रह रहे हो। तो इसलिए जो पार्टी का संकल्प है कि इस देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन, सारी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण, संख्या के अनुपात में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी, कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाना, ये सारे संकल्प हमारी पार्टी के हैं। और आप सबने ये संकल्प समाज के घर घर तक यदि पहुंचाया तो हम संविधान के प्रति प्रतिबद्ध लोग हैं, और इस देश में मूल निवासी राज कायम करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आप भी दृढ़ संकल्पित होइए। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।